चौमू पुलिस ने 48 घंटे में ही चौमू में दिन दहाड़े हुए वृद्ध महिला के सनसनीखेज हत्याकांड व लूट की वारदात का किया खुलासा। कलयुगी बेटा देवेश शर्मा ही निकला अपनी मां का कातिल। चौमू थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या का आरोपी मृतका का बेटा देवेश शर्मा ही है। कलयुगी बेटे ने जायदाद के लिए अपनी मां का कत्ल कर दिया। थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि 29 अगस्त को शहर के अशोक विहार में रहने वाली वृद्ध महिला सावित्री देवी की हत्या हो गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए खुलासे के लिए टीम गठित की। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज व पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर देवेश से सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उस पर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था, इससे वह काफी परेशान होने लगा था। इस दौरान उसके साथी केशव के साथ मिलकर सावित्री देवी की हत्या करने का प्लान बनाया और सोते समय उसका गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से कमरे का सामान बिखेर दिया ताकि लूट की वारदात लग सके। चौमू एसीपी राजेंद्र सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम में हेड कांस्टेबल राम सिंह, ख्याली राम, राकेश, पूरणमल, अनूप, अमित की विशेष भूमिका रही है। चौमू थानाधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया है कि वह 28 जुलाई को दोपहर जयपुर फ्लैट से रवाना होकर गोविंदगढ़ पहुंचा और केशव को साथ लिया। दिन भर दोनों वेगनार कार में इधर उधर घूमते रहे और रात को 9:30 बजे के आसपास दोनों अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया, जिससे बाद में पकड़े जाने की संभावना नहीं रहे। साथ ही चूंकि कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं यह वह जानता था, इसलिए उसने बचने के लिए दोनों ने लगभग 9:45 पर रात को मंगलम सिटी के रास्ते से कचौलिया रोड पर आए और उसके बाद एक गली के सामने साइड में वेगनार कार को खड़ी कर दी। आरोपी जानता था कि उसकी मां हमेशा गेट का ताला नहीं लगाती थी। इसका फायदा उठाकर दोनों आरोपी अंदर घुस गए और सोती हुई मां का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लूट की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से सामान को बिखेर दिया और सुबह फरार हो गए। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। वहीं वारदात में शामिल अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। 29 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि अशोक विहार में एक वृद्ध महिला घर में अकेली रहती हैं, जिनकी संभवतः हत्या होगी और लोगों ने जो भी अज्ञात बदमाश थे उन्होंने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। इस सूचना पर लोकल पुलिस और पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। तमाम टीमें जो इससे संबंधित हैं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए उनको मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण जब किया गया तो मृतका, जिसका नाम सावित्री देवी है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और 4 कमरों में सभी में सामान अलमारियों से निकाल के फैलाया हुआ था नीचे, जिससे प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा था कि किसी ने लूट के इरादे से मृतका की हत्या की है। एक कमरा ऐसा था जिसमें से अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल के नीचे फर्श पर डाले हुए थे, लेकिन बाकी कपड़े उसमें जो रखे हुए थे बिल्कुल वो तह किए हुए रखे थे, जिससे थोड़ा शक हुआ हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अनजान बदमाश आए और उसने पूरी अलमारी को नहीं खंगाला हो। जब उस कमरे के वाला अलमारी के बारे में पूछा तो बड़े भाई मृतका के बड़े बेटे मुकेश ने हमें बताया कि मेरे छोटे भाई देवेश का कमरा है। तो हमें थोड़ा सा देवेश पे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ने वारदात की। इस देवेश के बारे में वेयर अबाउट्स हमने जुटाए तो पता चला कि ये काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है, इसका व्यापार ठप हुआ है और पिछले 2-3 महीने से ये दुकान पर भी नहीं जा रहा है। इसी के चलते घटना के संबंध में कल हमें मुकेश ने रिपोर्ट दी और साथ में ही लूटे गए सामान की सूची भी उसने पेश की हमें। देवेश से लाके हमने पूछताछ की तो उसने ये कबूल कर लिया कि मैं कर्जे में डूबा हुआ था। बार बार मैं अपने भाई और माँ को कहता था कि प्रॉपर्टी जो हमारी काफ़ी सारी अर्जित की हुई थी मेरे पापा की और भाई की, मैंने उसका बंटवारा कर दें, लेकिन ना तो भाई तैयार था ना मम्मी तैयार थी। उनका जवाब एक ही होता था कि मम्मी जब तक जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। इसके चलते चूँकि मैं कर्जे में था, मैंने मेरे साथी केशव है उससे इस समस्या के बारे में बात की और हमने डिसाइड किया कि माँ को ही रास्ते से हटा देते हैं। मैंने केशव को ये लालच दिया
कि काफ़ी सारा पैसा मुझे इसमें मिलेगा, तो मैं आपको एक बड़ा बिजनेस गांव में ही खल काकड़े का करवा दूंगा और नगद पैसा भी दूंगा। इसके चलते केसव इसके साथ में हो गया और 28 तारीख को रात को लगभग 10 बजे ये दोनों आए वैगनार से, और ऐसा रास्ता इन्होंने चुना क्योंकि इसको पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ऐसे रास्ते से उन्होंने घर में प्रवेश किया मम्मी को जगा के और रुकने का बहाना करके, और जब लगा कि मम्मी सो गई है तो आधा घंटा वेट करके उन्होंने दोनों ने मिलकर उसकी गला घोंट के हत्या कर दी और घटना को लूट का रूप देने के लिए सामान को बिखेर दिया। कुछ सामान जैसा कि सूची हमें मिली है ये लोग लूट के भी ले गए। पूछताछ के बाद जब इसने जुर्म कबूल कर लिया तो देवेश को हमने गिरफ्तार कर लिया है और फरार केसों की तलाश जारी है।